तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 को। इससे पहले हमने साइंस के अलग अलग वीडियोस को अपलोड किया, प्लस हमने मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में का लिंक मिल जाएगा, इसमें चैप्टर 10 प्लस आपका क्लास 10 साइंस का हर एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, रे डायग्राम है, प्लस आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट है। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला के ये चैप्टर बना है। बहुत ही बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका एक रे डायग्राम पक्का है जो आने वाला है, एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 5 10 मार्क्स का पकड़ ही लो कि इसमें से आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर 2-3 आएगा ही इस चैप्टर में से। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इस वीडियो में बने रहना। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल सम, हर एक रे डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप सीरियस हो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप क्लास 10 साइंस का या मैथ्स का कोई अगर आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप 10 में हो तो आप चाहते हो कि आपका अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन लिखा अगर आप चाहो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वो क्वेश्चन पढ़ के हम जाएंगे एग्जाम में और उसी को क्वेश्चन को लिख के हमारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला बुक से, तो आप भूल कर रहे हो। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 ईयर से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, बाहर से हैं, जिनको क्लास करना है, जिनको कोर्स करना है, जो बाहर से हैं, ठीक है, उनको कोर्स करना है, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो हम उनके लिए ऑनलाइन क्लास करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर करवाते हैं कि उनका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहता, प्लस उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हो, इतने कम टाइम, इतने बिजी शेड्यूल से आप टाइम निकल के आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, आपका हेल्प हो इससे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना के। क्योंकि हमारा दोपहर 2 बजे से रात का 9 बजे तक हमारा कोचिंग क्लास चलता रहता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना के एडिट किया जाता है। तो बहुत मेहनत होता है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले हमने देखा कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगा, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में अगर याद होगा तुम्हें, तो ये P है, ये F है और ये C है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड में होगा, हिना ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड में। तो कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा, कभी C के पास होगा, कभी C पे होगा, कभी C F के बीच में होगा, F पे और F P के बीच में। पर कॉन्वेक्स में ऐसा कुछ केस नहीं है। कॉन्वेक्स में क्या है, देखो, कॉन्वेक्स में जो भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल मिरर के बैक साइड में है, पीछे पीछे है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ खड़ा होगा, आगे सामने खड़ा होगा, मिरर के सामने खड़ा होगा, ठीक है। ध्यान यहाँ देखो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ खड़ा होगा, मिरर के इससे। तो इसमें से 2 केस निकल के आता है, एक तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इस मिरर से बहुत दूर है, या तो ऑब्जेक्ट पास में खड़ा है। तो पहले हम पकड़ के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो बहुत दूर है मतलब क्या पकड़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, दिख नहीं रहा, तो रे कैसा आएगा, पैरेलल रे आएगा, ठीक है। पैरेलल रे आया, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, क्योंकि फोकस पे जा नहीं सकता, तो फोकस से ही होके रिफ्लेक्ट होके निकल गया। वापस एक रे हमने पकड़ा कि पैरेलल आया, और कहां से निकल के जाएगा, फोकस से निकल के जाएगा। अब बताओ, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो 2 रे है, ये कहीं मिलेंगे क्या, कहीं नहीं मिलेंगे। पर अगर देखा जाए इसको आगे, अगर हम एक्सटेंड करें तो कहाँ मिल रहा है, ये फोकस पे। तो इमेज कहाँ बना, एट फोकस। साइज कैसा होगा इसका, देखो चार्ट में, देखो चार्ट देखो, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका चार्ट में देखो, साइज कैसा है, पॉइंट है, एकदम छोटा पॉइंट जैसा साइज बनेगा। और उसका नेचर क्या होगा वो बताओ। अब देखो, क्योंकि बिहाइंड द मिरर जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ, तो इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। ये एक केस हो गया कि ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा, बहुत दूर है। अब एक केस पकड़ते हैं जब ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, मतलब मान लो मिरर के थोड़ा पास है। तो पहला जो रे गया, पैरेलल गया, कहां से निकल के जाएगा, फोकस से निकल के गया। सेकंड क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, या तो
पोल बचा या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बचा, और तुम्हारे बुक में दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से भी बना सकते हो, पोल से भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। अब दूसरा जो है हमने उसको पकड़ा, लेस कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक क्वेश्चन। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया और वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके चला गया। अब ये कहीं मिलेगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा, तो हम क्या पकड़ेंगे, उसको और थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे। आगे एक्सटेंड करके मतलब कहाँ मिला ये, यहाँ पे बिटवीन P एंड F। देखो बुक में क्या लिखा है, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, नहीं ऑब्जेक्ट का साइज क्या लिखा है, देखो बिटवीन पोल एंड मिरर, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, P एंड F। साइज क्या होगा उसका, और नेचर क्या होगा उसका, क्यों होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हुआ वो बिहाइंड द मिरर, पीछे में फॉर्म हुआ, ठीक है। और क्योंकि इमेज खड़ा है, खड़ा है मतलब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये किस टाइप का इमेज हुआ, इरेक्ट हुआ। और क्योंकि बिहाइंड द मिरर है इसलिए क्या हो गया, वर्चुअल। तो समझ में आया कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। हाँ पोल से भी जा सकते, देखो पोल से जाने से कैसा बनेगा ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पहला रे पैरेलल गया तो कहां से निकल के गया, फोकस से चला गया। सेकंड वाला जो रे है वो कहां से जाएगा, ठीक है। जब पोल से निकल के गया तो कहां बना, कहां चला गया, देखो पहला रे पैरेलल गया और सॉरी पैरेलल गया, फोकस से निकल के चला गया। दूसरा रे पोल से गया और सेम एंगल बना के नीचे चला गया। अब कहीं मिलेगा क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों कहीं मिलेगा क्या, कहाँ मिल रहा है, पर अगर इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है नहीं, सेम ही आंसर निकलेगा, ठीक है। पर ये थोड़ा ज्यादा आसान लगता है देखिए, कि पोल से गया इसको हमने एक्सटेंड किया तो मिल तो वही रहा है, P और F के बीच में मिल रहा है, और वर्चुअल है और इरेक्ट है क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज अपना फॉर्म हो। पहले वाला जो आपने करा उसकी इरेक्ट कैसे, क्यों इरेक्ट नहीं होगा, उसमें तो ऊपर हो रहा है उसलिए इरेक्ट हो रहा है, हाँ दोनों तरफ से हो रहा है ना, कहाँ है दोनों तरफ से हो रहा है, इसमें इसमें देखो इसमें मिरर के पीछे ही फॉर्म हुआ, ठीक है। और कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस के ऊपर एकदम पॉइंट साइज का है। तो हमने क्या पकड़ लिया कि अगर पीछे फॉर्म हो रहा है तो क्या किस टाइप का इमेज होगा, वो इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज है तो कैसा होगा, नकली इमेज है। तो हमने क्या पकड़ लिया, क्योंकि इतना छोटा पॉइंट साइज का है कि हम उसको देख नहीं, मतलब डायग्राम में बना के देख नहीं सकते कि ऊपर है कि नीचे, क्योंकि वो वर्चुअल है, मतलब मिरर के पीछे है। तो वो क्या, उसको हमने क्या पकड़ लिया कि वो इरेक्ट होगा। समझ में आया, कोई डाउट बचा इसमें।